राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आपको ढोलक खरीदने का प्रोसेस बताया था कि आपको कैसी ढोलक खरीदनी है मार्केट से। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी कि आपको मार्केट में जाना है तो किस तरह की ढोलक आपको लेनी है। और अब मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई गलती होगी कि आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसी ढोलक लेनी है। दूसरी चीज ये कि अगर जिनको नहीं पता हो कि उन्हें कैसी ढोलक लेनी है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें ये चीज पता चल सके। चलिए, आज मैं बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं ढोलक सीखने के टाइम, आज मैं उन्हें सॉर्ट आउट करवाती हूँ आपको। चलिए, लोग कहते हैं कि मेरा बायां हाथ बेस में पड़ता है, मेरा दायां हाथ फिंगर में पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा दायां हाथ बेस पे पड़ता है और बायां फिंगर पे पड़ता है। कोई मैटर, ये बात मैटर नहीं करती कि आपका कौन सा हाथ पड़ता है। सबकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। कोई लेफ्टी होता है, ये बात तो आप भी जानते हैं। और कुछ लोग दाएं से कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग बाएं से काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल तरीके से निकाल दीजिए कि आपका बायां पड़ रहा है कि दायां पड़ रहा है। हाथ बजने से मतलब होता है हाथ से, ना कि हमें हाथ को देखना पड़ता है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब मेरा तो बायां हाथ बेस पे जाता है, दायां फिंगर पे जाता है। अब आप ये मत करिएगा कि मेरा ऐसा जाता है तो आपको भी अब ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। नहीं, आपका अगर दायां बेस पे जाता है, बायां फिंगर पे जाता है, तो आप इसकी ही प्रैक्टिस करिएगा। और ये आप कैसे पहचानेंगे कि मेरा कौन सा हाथ पड़ रहा है। ढोलक को अपने पास रखिए सबसे पहले इस तरह से, और हम ढोलक को बजाकर देखते हैं। ठीक है, हमने बजाना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरा ये जो फिंगर चल रही है मेरी इस हाथ से चल रही है और इधर की तरफ तो बेस है, तो हम इसको टर्न कर लेंगे अपनी तरफ। ये हम इस तरह से बजा कर देख सकते हैं कि हमारा कौन सा हाथ किस तरफ क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं बेस। बेस के मेरे कई सारे वीडियो हैं जो आप तक मैंने पहुंचाए हैं, जिनको आपको देख करके प्रैक्टिस करनी है कि कैसे मैंने बजाया। अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आपको एक एक चीज बताई हुई है। बेस की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मैंने बेस का प्रोसेस बताया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक पॉइंट है बेस का कि अगर आप 1 2 3 4, या मैंने जो आपको म्यूजिक बताया था डिडिंग डिंग डोंग, ये मेरा एक म्यूजिक बताने का तरीका सिर्फ ये था ताकि आप उसको समझ सके कि एक्चुअल म्यूजिक है। कुछ लोग बजाते हैं वो ऐसे बजाते हैं, इतना गैपिंग नहीं होती है। इसलिए मैंने उस म्यूजिक को बताया था कि अगर आप म्यूजिक से लर्न करके बजाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। देखिए कैसे आता है म्यूजिक से, डिडिंग डिंग डोंग डिडिंग डिंग डोंग डिडिंग डिंग डोंग डिडिंग डिंग डोंग। एक्चुअल में जो हम बोल रहे हैं वही इससे म्यूजिक निकल रहा है, देखिएगा। डिडिंग डिंग डोंग डिडिंग डिंग डोंग, निकल रहे हैं, सेम साउंड निकल रहे हैं। बस इसी तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अब आप इतना गैपिंग नहीं लानी है आपको। ये प्रोसेस गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, फिंगर पे आते हैं। फिंगर वाला पार्ट मैंने आपको उसके भी कई सारे वीडियोस आप तक पहुंचाए हैं, यानी कि इस तरह से। ये इस पे आप देखेंगे कि फिंगर में, अब देखिए फिंगर का प्रोसेस 1 2 3, पहले 1 2 3, यानी कि 1 2 3। अब आप ये नहीं करेंगे 1 2 3, अब आपको ऐसे नहीं बजाना कि 1 2 3 आप बजा रहे, नहीं 1 2 3। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी होती है किसी भी चीज की। आई होप कि आप मेरी ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ढपाक का। ढपाक के बाद आपको प्रोसेस ही नहीं समझ में आता है कि कैसे बजाना है ढोलक को।
नेक्स्ट टॉपिक को मैं कल क्लियर करूंगी। तब तक आप इतनी चीजें अगर आपने नहीं प्रैक्टिस की है या अभी आप नहीं समझ पाते थे, अब तक आपका गलत प्रैक्टिस हो रहा था, तो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और मैं आपको इसी तरह से नए वीडियोस कुछ इस ढोलक के रिगार्डिंग जो शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत डीपली है, छोटी छोटी मिस्टेक्स जिसमें होती रहती है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।